आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगा। एक सेट में पहले दे चुका हूं, दूसरा सेट आपको दे रहा हूं, करवा रहा हूं 80 प्रश्न। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। 80 प्रश्न में से 40 का जवाब देना होता है। अधिक से अधिक मैं एक सेट और दूंगा, देखिएगा इतना में ही आएगा। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे, बुक पढ़े होंगे, तो बहुत कुछ जानते भी होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। जैसे आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अब हम लोग OMR शीट पर सोल्व करते हैं। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होता है, जिस पर हमें गोला करना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्की। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन 3 है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? 1934, 1948, 1967, 1990। तो ये विनाशकारी जो भूकंप आई थी बिहार में, उस समय 1934 ईस्वी था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी जो है इंडिया की है, बाकी हुंडई, टोयोटा और फोर्ड सभी विदेशी हैं। तो कौन हो जाएंगे आंसर? टाटा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पहले तो चेरापूंजी होता था, लेकिन अब मासिन राम में होने लगी है, इसलिए हम लोग अब डी में ही मासिन राम पर टिक लगाएंगे। मासिन राम में अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो सही आंसर हो जाएगा बारदोली। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8 है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में मुंबई में A.O. ह्यूम्स के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक A.O. ह्यूम्स को कहा जाता है। तो 9 का ऑप्शन ए होगा सही आंसर, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1989, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? तो कपास के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात कपास के लिए खेती के लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी वहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में कौन सा पौष्टिक आहार पाई जाती है? तो वह है प्रोटीन। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि ए में कार्बोहाइड्रेट है, बी में प्रोटीन है, सी में विटामिन डी है और डी में वसा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000
5 में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15 का सही आंसर गलत है, ये ऑप्शन सारे 21 होंगे। 21 होंगे, पहले 19 थी यानी पहले 19 था, अब 21 में ही टिक लगाइए, 21 रहना चाहिए, 12 लिखा गई है। 21 नहीं रहे तो 19 में लगाइए, लेकिन ऑप्शन में तो 19 भी नहीं है, अभी अभी फिलहाल 21 ही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कमल का फूल, ये तो अधिकांश लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मानव पूंजी के मुख्य घटक जन, कौशल, अनुभव, चलिए इनमें से सभी होगा जी। मानव पूंजी के लिए सब अति आवश्यक है, कौशल भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए और जन भी चाहिए यानी मजदूर लोग भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या फिर मोहम्मद शफीक यूनुस? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 21, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 22, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए, कहीं कहीं आप 120 दिन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7, NH7 सबसे लंबी है, ऑप्शन डी में टिक लगा सकते हैं आप, राजमार्ग संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 24, नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए? ऑप्शन बी सीमेंट के लिए, ऑप्शन सी अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन डी सूती कपड़ों के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अखबारी कागज के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या फिर जूट? तो सूती कपास से, चीनी गन्ना से, जूट भी कोई जूट नामक पौधे से ही होती है, तो सीमेंट हो जाएगी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था सर्वप्रथम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर कांडला? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 28, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए ही पटना में गोलघर बनाई गई। 29, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995 ईस्वी में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में की गई। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप लोग सभी जानते होंगे, अकाउंट तो सबका खुला हुआ है ही। क्वेश्चन नंबर 32, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं जी?
नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह। क्वेश्चन 33 है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या फिर बिहार से? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। 33 का राजस्थान हो जाएगा जी। 33 का राजस्थान, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो पहले तो राजतंत्र थी, वहाँ के राजा को नरेश कहा जाता था। फिलहाल अभी वर्तमान समय में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। ए ऑप्शन होगा सही, लोकतंत्र। 34 का ऑप्शन ए होगा सही, लोकतंत्र शासन प्रणाली है, यानी डेमोक्रेसी है। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? तो मैसूर के थे। बिल्कुल आसान है, मैसूर के थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 38 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसे भी याद रखें कंठस्थ, यानी ऑप्शन ए होगा सही आंसर, 13 अप्रैल 1919 को। लिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिल्कुल आसान, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिल्कुल सही जवाब देंगे तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिल्कुल पटना में हुआ था। ऑप्शन सी होगा आंसर। 41 है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर कोयला? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत, क्योंकि विद्युत जो है जल या फिर कोयला या फिर यूरेनियम वगैरह से निकाली जाएगी, जनरेटर को चलाकर, डायनेमो को चलाकर। तो सी होगा इसका सही आंसर जी, प्राथमिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में। 43 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल याद कर लें, इसे याद करने की चीज़ है, रटने की चीज़ है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, नाम तो याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1917 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना 1977 में हुई थी। जनता पार्टी दल को बहुमत मिला था, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। तो 44 का सही आंसर आपको क्या मिलेंगे? जनता पार्टी होंगे जी, ऑप्शन बी। 45, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल हु सेड, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। पीतल बनाया जाता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। पीतल के अवयवी तत्व कौन कौन है जी? तो सी और जेडेन, सोना और जस्ता होगा दोनों, यानी सी होगा जी, ऑप्शन सी होगा आंसर, जस्ता और तांबा। फोर्टी 47 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का सरपंच होता है जी, ऑप्शन बी होगा आंसर, क्योंकि ग्राम पंचायत का होता है मुखिया, तो ग्राम कचहरी के होते हैं सरपंच। क्वेश्चन नंबर 48, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? मेजनी थे। 49, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका और बक्सर। तो मंदार हिल है बांका में।
क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़ और भूकंप। प्राकृतिक आपदा नहीं है वो, जिसे मानव जनित है, तो आतंकवाद हो जाएगी। 50 का ये होगा आंसर। 51 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। 52 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। 53, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार भी है जी, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी बीमारू राज्य यानी पिछड़ा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 55 का क्वेश्चन नंबर 55, 55, बीजेपी का गठन कब हुआ? 1979, 1980 या 1981 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में हुई जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को या फिर 10 मार्च को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाई जाती है। 57 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है जी? बिल्कुल सही है, जादूगोड़ा होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सुनामी कहाँ आती है? स्थल पर, समुद्र या आसमान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र। 59, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों को, नहीं गलत है, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर गलत है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता। 59 का ऑप्शन सी होगा सही आंसर। जब तक नागरिक लोकतंत्र में विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक सही उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता से ही वे अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करते हैं। तो 59 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 61, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय? 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय है सौर ऊर्जा जी। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास में जी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 63 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 64 है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्मरमैन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा जिम्मरमैन। 64 देखिए क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक या इनमें से कोई नहीं? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1969? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में, 1952 में।
क्वेश्चन नंबर 67 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में दांडी से प्रारंभ हुई। गुजरात में है यह जगह दांडी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। लगता है दोबारा आ गया ही क्वेश्चन फिर से जी। इसका आंसर होगा विद्युत, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन 70 है, 17वां क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। बिल्कुल यही होगा, पानी की कीमत में वृद्धि से ही संघर्ष हुई, वहाँ जन संघर्ष हुई। ऑप्शन ए होगा। 72वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बिल्कुल ये बताना ही नहीं चाहिए हमको, ये ऑप्शन सी होगा आंसर, मोर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? बिहार राज्य के पटना नगर में जो पाटलिपुत्रा है वहीं संजय गांधी जैविक उद्यान है। इसे चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन 74 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 75 है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर इंग्लैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था जी? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 76 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। संप्रदाय है, बिल्कुल धर्म पर होगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर 76 का, धर्म पर। 77 है, सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ? भारत के किस राज्य में? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में तो होगा नहीं, तो उत्तराखंड में है। पहाड़ी ढलानों पर सोपानी कृषि की जाती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। 78 क्वेश्चन है, 78वां कि वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जी, लियो टॉलस्टॉय की। ऑप्शन बी होगा आंसर, वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन 79, चावल है क्या है? तो खरीफ फसल है चावल। गेहूं तो रबी फसल होती, जायद मकई वगैरह होगा। तो खरीफ फसल है चावल। वैसे तो चावल तीनों, जायद, खरीफ और रबी, तीनों मौसम में उगाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए पर्याप्त जलवायु, मिट्टी अगर नहीं उपलब्ध है तो आर्टिफिशियल ही होना चाहिए, तब हम चावल उगा सकते हैं तीनों मौसम में, तीनों जलवायु में। तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि नई आर्थिक नीति जिसे नेप कहा गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए में है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है उदारीकरण, ऑप्शन सी में है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। इस प्रकार से मैंने आपको इस सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में सामाजिक विज्ञान से आने वाले कुल 80 प्रश्नों का एक सेट बनाकर उसका आंसर करवाया। इसी प्रकार 1-2 सेट और कर लीजिए, गारंटी के साथ 40 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, जो जिसे आप OMR सीट पर हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट सेट के साथ। अगर वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, और सबसे बड़ी बात कि परिवार को बढ़ाएं, यानी सब्सक्राइबर बढ़ाएं। इसके लिए आपको करना क्या है कि ग्रुप में शेयर करना है, लोगों को कन्विंस करना है, तब ना मोटिवेट होंगे। जिज्ञासा जागेगी, उमंग बढ़ेगा, तब मैं वो सारे गैजेट लाऊंगा जिससे आपको किसी अन्य चैनल जैसा वीडियो आपको देखने में लगे, क्वालिटी मिले। वैसे तो मैं खुश ही हूँ क्योंकि आप लोग कुछ मेरा वीडियो देख रहे हैं जो सब्सक्राइबर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।